बार सुना, उस हिसाब से भी सुनते रहते थे, लेकिन आपके सानिध्य में आने पे स्पष्टता आई कि जीव का परम के प्रति जो एक मिलने का वो है, वो प्रेम है। तो शुरू में जैसे पत्नी के साथ देखने गए तो देह का ही संबंध रहा, देह को देख के ही पसंद किया। अब जब प्रेम की बात होती है तो मेरे को तो कुछ कुछ बोध है कि प्रेम क्या है, लेकिन उनको लगता है कि धोखा हो रहा है, उनको लगता है कि तुम बदल गए। हाँ, हम तो तुमसे प्रेम करते हैं लेकिन अब तुम नहीं करते। तो सवाल यह था कि दो जीव के बीच भी कोई उस तरह का प्रेम का संबंध हो सकता है? हो सकता है नहीं, वही इस जग में व्यवहारिक है। अच्छा सवाल है। कह रहे हैं आचार्य जी, आप जब भी प्रेम की बात करते हैं तो आप अहम के, आत्मा के प्रति, मन के, सत्य के प्रति प्रेम की बात करते हैं। पर इस जगत में दृष्टव्य वस्तु, पकड़ में आने वाला पदार्थ, न तो मन है, न आत्मा है, न अहम है, न सत्य है। हमने तो नहीं देखा कि कभी मेज़ पर सत्य रखा हो, न हमने कभी ये देखा कि ज़मीन पर अहम टहल रहा है। यहाँ तो हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो दूसरी होती है। हम कहते हैं ये आदमी है, ये औरत है, ये तौलिया है, ये कागज़ है ना। जगत की भाषा तो ये है। तो कह रहे हैं कि कोई लौकिक प्रेम भी होता है या नहीं होता, या बस पारमार्थिक प्रेम ही होता है आसमान की तरफ। आदमी औरत के मध्य भी कुछ प्रेम हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जगत में जब आदमी औरत ही होते हैं तो जगत में जो प्रेम होगा वो भी व्यक्ति से व्यक्ति का ही होगा। और इस पर खूब बात हुई है, आपके सामने भी खूब बात करी है। जब करी तो आपने गौर नहीं किया, पर जब अपने पर पड़ी है तो प्रश्न पूछ रहे हैं। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी अपरिचित शब्द हैं आपके लिए। कितनी बार मैंने बात करी है इनकी। स्टूडियो कबीर में आपने गाया भी है ना इश्क मजाजी, इश्क हकीकी के बारे में। इश्क मजाजी को लेके क्या बोला है बाबा बुल्ले शाह ने? सुई सीवे न बिन धागे। कि शुरुआत तो वहीं से होती है। दुनिया में ही तुम्हें किसी का साथ करना है, क्योंकि देह के तल पर तो तुम दुनिया के ही हो। परमात्मा का तो कोई हाथ होता ही नहीं, तो परमात्मा का हाथ कैसे थामोगे? हाथ तो जब भी थामोगे किसी इंसान का ही थामोगे। इंसान का हाथ थामने को कहा गया है इश्के मजाजी। और संतों ने समझाया है इंसान का हाथ ऐसे थामना कि इश्क हकीकी घटित हो सके। बिना इश्क मजाजी के तो इश्क हकीकी भी बड़ा मुश्किल होगा। परमात्मा भी पुरुष के ही माध्यम से मिलेगा। ऊपर की राह नीचे से ही होकर जाती है। दुनिया में ही कोई ऐसा मिलेगा जो ऊपर तक पहुंचा दे। तो अब समझो कि संसार में व्यक्ति से व्यक्ति का असली वास्तविक प्रेमपूर्ण रिश्ता क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? किसी का हाथ ऐसे पकड़ो कि उसको उसके दर्शन करा दो, यही प्रेम है। या किसी का हाथ ऐसे पकड़ो कि वो तुम्हें उसके दर्शन करा दे, ये प्रेम है। या तो तुम उसके काम आओ या वो तुम्हारे काम आए, या दोनों एक दूसरे के काम आओ, पर काम की परिभाषा एक ही है। क्या? उससे मिलवा दो। गड़बड़ क्या हो जाती है?
हमारा जो साधारण प्रेम है वो ना इसके हकीकी होता है ना इसके मजाजी होता है, वो इसके जिस्म होता है, जिसमें तुम दूसरे को अपनी ओर खींचते हो इसलिए नहीं कि तुम उसको उससे मिलवा दो, इसलिए कि उसको पकड़ करके तुम उसका शोषण कर लो। तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं होता अपने माध्यम से उसको उस पार ले जाने का। तुम्हारा इरादा होता है उसको पकड़ करके रख लूँ, बिल्कुल अपने पास कैद करके दबा के रख लूँ और उसका शोषण करूँ, उस पर छा जाऊँ, उस पर कब्जा कर लूँ, उसको पजेस कर लूँ। तो ये जो तीसरी कोटि का निकृष्टतम प्रेम है, इसके खिलाफ संत बार बार चेताते हैं। कहते दूसरे से रिश्ता इसलिए नहीं बनाओ कि वो तुम्हारा हो जाए। दूसरे से रिश्ता इसलिए नहीं बनाना होता कि वो तुम्हारा हो जाए। दूसरे से रिश्ता इसलिए बनाओ ताकि तुम दोनों उसके हो जाओ। तो अध्यात्म रिश्ते बनाने को मना नहीं करता। अध्यात्म तो कहता है रिश्ते बनाओ, खूब बनाओ, सुंदर रिश्ते बनाओ, मीठे रिश्ते बनाओ। लेकिन रिश्ते इसलिए नहीं बनाओ कि दूसरे पर छा जाओ, दूसरे के मालिक हो जाओ या दूसरे के गुलाम हो जाओ। रिश्ते इसलिए नहीं बनाओ कि दूसरे को बंधन में डाल दो। रिश्ते इसलिए बनाओ ताकि एक दूसरे के काम आ सको। ये है असली प्रेम। तेरे माध्यम से मुझे मुक्ति मिली, मेरे माध्यम से तुझे मुक्ति मिली, ये प्रेम है। मैं तेरे लिए पुल हो गया, मेरे माध्यम से तू पार हो गया, तू मेरे लिए पुल हो गया, तेरे माध्यम से मैं पार हो गया। हम दोनों एक दूसरे के निकट आए तो हम दोनों परमात्मा के निकट हो गए। ये प्रेम है। और घटिया प्रेम क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे के जितना निकट आते जा रहे हैं, हम दोनों ही परमात्मा से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। 99% मामलों में यही होता है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के जितने पास आते हैं सच्चाई से, संतों से, गुरु से, वो उतने ही दूर होते जाते हैं। इस प्रेम से बचने के लिए कहा है संतों ने। नहीं तो संत तो प्रेम के ही गीत गाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम और इश्क और मोहब्बत की बातें फिल्मों में होती हैं। सबसे ज़्यादा इश्किया मिजाज के तो संत होते हैं। ये फिल्मी हीरो हीरोइन क्या मोहब्बत जानते हैं? मोहब्बत जाननी है तो मीराबाई के पास जाइए, बुल्ले बाबा के पास जाइए, कबीर साहब के पास जाइए। ये लड़के लड़कियां कैमरे के सामने उछल कूद मचा रहे हैं और कह रहे हैं इश्क इश्क। इन्हें इश्क का क्या पता? ये तो रूखे लौंडे हैं। क्यों भाई? इश्क का पता तो किसी रूमी को होता है, किसी हाफिज को होता है। अरे बाबा फरीद को होता है। तुम कहोगे प्रभु तो बाबा फरीद, सफेद दाढ़ी, बूढ़े, वही असली इश्क। ये थोड़ी है कि फूल लेके एक दूसरे के पीछे दौड़ने लग गए, झाड़ियों में घुस गए, ईलू ईलू गाने लगे, होटल में कमरा बुक करा लिया तो ये इश्क है। ये बचपना, नौटंकी, कठपुतली का खेल। इश्क है जब कोई जीसस चढ़ा हुआ है सूली पर, वो है इश्क। उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे प्यार क्या होता है।
प्यार जिसने जान लिया उसको फिर ये गुड्डे गुड़िया वाला प्यार बड़ा बचकाना लगता है। कहते कर क्या रहे हो? जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलें, ये मेरी गुड़िया, ये तेरा गुड्डा, आज इनका ब्याह है, और इतने इतने बर्तनों में खाना पकाया जा रहा है बैठ के। चार चार साल के लड़के निक्कर पहन के, और 6-6 साल की लड़कियां फ्रॉक पहन के आई हैं शादी मनाने। कैसा लगता है जब वो सब देखते हो? उस पर मुस्कुरा सकते हो, पर उसे गंभीरता से तो नहीं ले सकते ना। तो ये जो हमारा आम सामाजिक प्यार है वो ऐसा ही है। मेरी गुइया को लड्डू के गुइये से प्यार हो गया है, आज सब लोग शाम को जलूल जलूल आना। ये काम 4 साल वाले करते हैं तो आदमी मुस्कुराता है, कहता है क्यूट। पर यही काम 40 साल वाले करें तो बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। अब मामला मुस्कुराहट की सीमाएं पार कर गया है। अब मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। पर 40 तो 40 है, 60-70 कुछ भी हो जाए। वो 4 साल की लड़की भीतर बनी ही रहती है बर्फी, और पुरुष भी हो गया 70 साल का, पर भीतर उसके वो 4 साल का लड्डू बैठा ही हुआ है। उन्हें अभी भी लग रहा है कि जब हम लॉन में हाथ डाल के घूमते हैं तो वही तो प्यार है। और 70 की उम्र में भी बर्फी शिकायत कर रही है, अब तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते पहले की तरह, तुम्हें प्यार नहीं रहा। बर्फी तू अब 70 की हो गई, बड़ी हो जा, कुछ तो समझ। वो नहीं मानने की, वो पिक्चरें बहुत देखती है। सब सीरियलों का टीआरपी उसी ने बढ़ा रखा है। क्यों इसाइल, क्या होता है इश्क? एक से एक इश्कबाज हैं, मैं तो अवाक रह जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ। गंगेश आज थोड़ा छुपे हुए हैं, नहीं तो ये भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। सबकी कहानी एक है, किरदारों के नाम थोड़े अलग हैं, घटनाएं थोड़ी अलग हैं, कहानी का मर्म तो एक ही है। जैसे कि हलवाई की दुकान में मिठाई कोई भी हो, मर्म तो शक्कर ही है, नाम अलग अलग होते हैं। बर्फ़ी कभी इमरती भी बन जाती है, पर मर्म तो मीठा ही है।
तो यतेंद्र हों कि साहिल हों कि कपिल हों कि गंगेश हों, सब कहानियाँ एक हैं। यकीन जानिए, बिल्कुल एक है। कि कमलेश हो कि देवेश हो कि कोई हो,